to units. That is why I am solving one more basic question on sums related to units. From tomorrow onward, we will do the sums which I have given you in your sheet. Okay, let us start. Now, whenever you solve a sum related to units, you have to prepare units, rate per unit, amount. That is units, RPU, amount. Okay. At the top, you have to write in the books of so and so whatever. You have to write cost sheet for the year ended. Now, what is the year ending on whatever? In the bracket, you have to write unit produced and units sold. Now, what is unit produced given? Unit produced is given as 2000 units. Very good. And units sold are also given as 1600. Very good. अब तुम लोग बोलेंगे सर इसमें यूनिट प्रोड्यूस यूनिट सोल्ड तो दिया है, बट अगर यूनिट प्रोड्यूस यूनिट सोल्ड दिया है ना तो समझ जाना कि ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक में से कुछ ना कुछ नहीं दिया रहेगा, वो फाइंड करना रहेगा. तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्वेश्चन मार्क दिया. ये मेरा होममेड क्वेश्चन है तो मैंने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश क्वेश्चन मार्क दिया. बट एग्जाम में याद रखना कि ये ऐसा बोलेंगे नहीं कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश नहीं दिया है. दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाँ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं दिया है. तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोड्यूस्ड लेस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू यूनिट्स sold. Okay, so opening stock is how much? Opening stock is 100 units, produced is 2000, minus closing stock is how much? I don't know. Closing stock is equal to units sold is 1600. So closing stock को उधर ले लो, 2100 minus 1600 is equal to closing stock. So I'll get closing stock as 2100 minus 1600. So closing stock of finished goods is 500. अरे बराबर. कहाँ पे आता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स? यहाँ पे आता है 500. ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना दिया है? 100. होप दिस इज क्लियर. 100 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा 8, लिख देता हूँ. अरे बराबर. इसका वैल्यू नहीं दिया जाता है. इट इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ओके, चलो मार्किंग करते हैं. पहला ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल, फ्रेट डायरेक्ट मटेरियल एक्सपेंस है, पावर एंड फ्यूल फैक्ट्री, रेंट ऑफिस ओवरहेड, सैलरी ऑफिस ओवरहेड, पब्लिसिटी सेलिंग ओवरहेड, शोरूम एक्सपेंस सेलिंग ओवरहेड, एक्सपोर्ट सेलिंग ओवरहेड, ड्राइंग ऑफिस सैलरी, वर्क मैनेजर सैलरी. Always remember that drawing manager salary or drawing office salary and work manager salary. Work manager is a manager is working in factory, so it is factory overhead. Drawing office salary, drawing is the preparing of factory layouts. So it is related to factory. याद रखना बॉस, very important word. Drawing का याद रखना word. Factory salary है वो. Drawing salary मतलब factory salary. General expense is office expense. Depreciation on laptop is office overhead. Electricity किसका? ऑफिस का. Insurance ऑफिस का तो ऑफिस का, फैक्ट्री का तो फैक्ट्री का. Cost of machine. Now what is the meaning of cost of a machine? Now in the cost sheet we are taking the cost. हम लोग cost लेते हैं बॉस, मतलब खर्चे लेते हैं जो रेवेन्यू टाइप के खर्चे हैं, जो रेगुलर खर्चे लेते हैं. अगर हमने कोई साल में असेट खरीदा तो हमारा प्रोडक्ट तो महंगा हो जाएगा ना. सपोज एक साल ऐसा हो गया जहां पर मैंने 1 करोड़ की मशीन ले लिया. अभी 1 करोड़ की मशीन ले लिया तो 1 करोड़ कॉस्ट शीट में डालूंगा तो ऑटोमेटिकली एक मार्कर पेन जो बना रहा वो तो 50 रुपए का पड़ेगा. तो वो कॉस्ट शीट पे वैसे खर्चे नहीं डाल सकते हो, जो रेगुलर खर्चे वो ही डाल सकते हैं. असेट परचेज का खर्चा कॉस्ट शीट में नहीं आता है. चौकड़ी क्या आएगा? चौकड़ी. अरे बराबर ना. क्वेश्चन में एक और चीज बोला है, प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल्स. 25% ऑन सेल्स, ये भी क्वेश्चन में लिख के ले लो. लास्ट में हम लोग ये एडजस्टमेंट देखेंगे. ओके, चलो पोस्टिंग शुरू करते हैं. डायरेक्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज 5000. चौकड़ी. परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज 3000. एक्सपेंस ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल है क्या? देखो कोई एक्सपेंस, डायरेक्ट मटेरियल कोई एक्सपेंस है रॉ मटेरियल का. फ्रेट है ना, फ्रेट 4000. फ्रेट मतलब फ्रेट इनवर्ड. फ्रेट इनवर्ड कितना है? 4000 ना. ओके 4000. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है क्या? नहीं. डैश. तो 5 + 3 8 + 4 is 12. सो ये 12000 आएगा. तो इसका रेट पर यूनिट निकाल दो ना. यूनिट प्रोड्यूस कितना है? ऊपर देखो ना 2000. 12000 डिवाइड बाय 2000 करो
₹6 आएगा। डायरेक्ट वेजेस है क्या? डायरेक्ट वेजेस नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या? नहीं है। सो प्राइम कॉस्ट भी उतना ही आएगा, 2006 12,000। कौन तकलीफ? नहीं तकलीफ। आगे फैक्ट्री ओवरहेड ढूंढो ढूंढो रे, फैक्ट्री ओवरहेड ढूंढो। एक पावर एंड फ्यूल, पावर एंड फ्यूल हाउ मच? 3,000। पहले एक काम कर लेने का, हमेशा ऐसा बड़ा सम रहेगा ना, पहले ढूंढ लो फैक्ट्री कितने, 1 2 3 4, ये 4 है ना, तो याद रहता है कि भाई 4 है। तो आगे ड्राइंग ऑफिस सैलरी, ड्राइंग सैलरी, preparing of layouts, drawing of layouts, plant layouts, 6,000. Next, work manager is working in factory. Work manager salary. How much? Is 7,000. Next, one more. Chokri. Next, factory insurance, 4,000. 4,000. Factory insurance. Total 9 और 7 16 और 4 20, डिवाइड बाय 2 2 2 2 2। अभी डिवाइड तुम लोग कर लेना बॉस, मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ। 10 12 प्लस 20 इज 32,000 फैक्ट्री कॉस्ट। 2,000 यूनिट के लिए आंसर आएगा 16। आगे फैक्ट्री ऑफिस ओवरहेड ढूंढो ढूंढो रे, 1 2 3 4 5, अरे बाप रे 6। पहला रेंट 2,000। आगे सैलरी 3,000। आगे पब्लिसिटी नहीं, आगे जनरल एक्सपेंस हाउ मच? जनरल एक्सपेंसेस 4,500। आगे depreciation on laptop how much? 3,500। next one more electricity how much? 4,500। one more insurance of office how much? insurance office 3,000। so take total, इधर तुम लोग सब डिवाइड करके वैल्यू निकाल लो 2,000 से। ये सब पागलपन मैं नहीं कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 तुम लोग कर लो। 2 + 3 is 5, 5 + 7 is 12, 12 13, 13 + 3 16, 16 20,500। ओके, डिवाइड बाय 2,000 करो 20,500 को, तो इधर आंसर आएगा तुमको जो भी आंसर आएगा, तो 20,500 डिवाइड बाय 2,000, फिर ये ऐड करो तो you will get 52,500। okay, 52,500 divide by 2,000, so you will get 52,500 divided by 2,000, you will get 2 2s are 4, 2 6s are 2, 2s are 4, 26.25। 26.25 एक बार चेक कर लो, 26.25। now opening stock of finished goods का वैल्यू दिया रहेगा 100 into 8 is 800। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड का वैल्यू नहीं दिया रहता है, तो सेम वैल्यू लिख देंगे 26.25। सो मल्टीप्लाई 26.25 into 500, you will get 13,125। ओके, ये ऐड होएगा 2,100 minus 500, so you will get 1,600। और ये भी प्लस माइनस होएगा 52,500 प्लस 800 माइनस 13,125, तो इधर आएगा 40,175 डिवाइड बाय 1,600, इधर आएगा 25.11। अरे बराबर, चलो सेलिंग ओवरहेड ये चौकड़ी हो गई 1 2 3 4 5 6 बराबर ना। सेलिंग ओवरहेड में कितना है? 1 2 3 ही है। शोरूम एक्सपेंस, शोरूम and export duty and one more na, publicity। showroom expense, publicity 2,000, showroom expense 4,000, export duty 5,000, total will be 9 11,000।
डिवाइड बाय 1600 करेंगे अभी। हाँ बॉस, जरा ध्यान देना, बराबर ना। ये डिवाइड तुम लोग करो, मैं इसको डिवाइड करता हूँ। 11,000 डिवाइड बाय 1600, 6.875। ओके, ऐड 40,175 प्लस 11,000, 51,175 divide by 1600, you will get 31.984. okay, and profit you will get sales, but profit का क्या लिया है? 25% on sales। याद है ना, मैंने सिखाया था, ये लिख के ले लो, मैं रब कर रहा हूँ। क्या सिखाया था? प्रॉफिट का क्या सिखाया था? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। प्रॉफिट कितना दिया है? 25%। किस पे? सेल्स पे। तो सेल्स इज 100, तो कॉस्ट इज हाउ मच? 75। अरे बराबर, कॉस्ट मालूम है 75 इज 51,175, तो प्रॉफिट कितना? 25 कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई, सो ऐसा आएगा 51,175 multiplied by 25 divided by 75. So you will get the answer 51,175 into 25 divided by 75. You will get 17058. 17058 divided by show कर दो, add 51,175. You will get 68233 divided by 1600, you get the selling price.